हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी हुई परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तों। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी का। स्वागत डॉक्टर। नमस्ते। बिल्कुल, हम जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस यानी कि वीईडी के बारे में। और पब्लिक डिमांड के वजह से ये टॉपिक लिया गया है, लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि ये टॉपिक लिया जाए। ये वीईडी क्या है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस क्या है, इसके बारे में बताइए। और ऑथेंटिक और अच्छी तरीके से साइंटिफिक तरीके से जो जानकारी है वो डॉक्टर विजय दहीफले जी आप हमेशा देते आए हैं लोगों को। पहला सवाल है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस होता क्या है? एक्सीलेंट संदीप जी, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल डिसफंक्शन क्या है, इम्प्लांट क्या है, और आज देख रहे हैं वीईडी यानी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस क्या है। लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर के साथ ही हमें आजमाना है क्या रहता है वीईडी। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, जिसमें जो वैक्यूम एक कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पे पेनिस के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसे वो इरेक्शन लाता है, और इरेक्शन लाने के बाद उसे एक्टिविटी या सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये कैसे आता है, क्या मैकेनिज्म है, हम देखेंगे वन बाय वन। बिल्कुल। और दूसरा एक सवाल है कि वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? यस, करेक्ट। ये हमें मालूम रहना जरूरी है। एक तो हम ये ऑनलाइन ले सकते हैं, या सेकंड थिंग हमारे क्लिनिक में आके ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसके पार्ट क्या क्या है? एक सिलेंडर रहता है टोटल प्लास्टिक का, जो वैक्यूम बनाने के लिए काम में आता है। उसे एक कनेक्टिंग रबर ट्यूब रहती है और एक पंप रहता है। बहुत बार ये बैटरी ऑपरेटर रहता है, बहुत बार मैन्युअली आप उसको दबा सकते हो। और नीचे पंप के नीचे एक रिंग रहती है। जब पेनिस इरेक्ट हो जाएगा तो रिंग को पीछे छोड़ा जाता है, जो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करके आपका इरेक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेंटेन रख सकता है। कितना लॉन्ग ड्यूरेशन रहना चाहिए देखेंगे। और बिल्कुल, दर्शकों के कॉल आने भी शुरू हुए हैं। डैनियल है गोवा से। डैनियल जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। सर, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस से लिंग बड़ा होता है क्या? हाँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। ये भी हमने जो सब मिथ देखे हैं ना, ऐसे एक मिथ है। देखो, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस से लिंग बड़ा होता है क्या है? देखो, इरेक्शन होना मतलब बड़ा होना नहीं है, उनका मतलब है उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई बड़ी होती है क्या। ये देखो, एक ही चीज ध्यान में रखो, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस क्या करता है, वहाँ पे पूरी एयर निकालने के बाद ब्लड फ्लो हमारे पेनिस में आता है, और जिसकी उतनी साइज है उतना वो इरेक्ट होता है और चौड़ा होता है। और बाद में रिंग लगाने के बाद वो मेंटेन रहता है कुछ मिनट के लिए। तो इससे कतई इसकी साइज बड़ी नहीं होती। टेम्पररीली इरेक्शन नॉर्मली जो होता है उतना ही इरेक्शन करके बाद में वो बैक पोजीशन में जाता है। तो एक सामने ध्यान में रखिए, वीईडी नहीं, ऐसे केसेस में पी शॉट काम में आता है। बिल्कुल, ये अंधविश्वास जो बातें व्हाट्सएप इधर उधर फैलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस कौन से तत्व पर काम करता है? डेफिनेट प्रिंसिपल। ये देखो, यहाँ पे इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैकेनिज्म, इरेक्शन की मैकेनिज्म क्या है। नॉर्मली जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, हमारा ब्रेन कमांड देता है, हमारा पार्टनर सामने है,
धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड जाना शुरू हो जाता है और ब्लड जब पूरा जाएगा तो वेन कॉम्प्रेस होते हैं और वेन कॉम्प्रेस होने के बाद वो मेंटेन रहता है 10-15 मिनट के लिए। अब ये मैकेनिज्म समझिए जिसके अंदर नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कारण हो सकते हैं भाई, डायबिटीज है, बीपी और जो कुछ भी है वो देखेंगे बाद में हम। और यहाँ पे वीडी क्या करेगा, बेस के ऊपर फिट होने के बाद वो वैक्यूम निगेटिव प्रेशर से पूरा हवा निकालेगा, पेनिस के बाजू से वैक्यूम बनेगा, वो निगेटिव प्रेशर से पूरा ब्लड अंदर खींचेगा तो पेनिस इरेक्ट होगा। और उसको मेंटेन करना है तो उसके बेस में रिंग रहती है, उसे हम स्लिप डाउन करेंगे, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, मैकेनिकली बंद करेगी और ये इरेक्शन उसे मिलेगा, वो एक्ट करेगा। उसके बाद रिंग निकालनी है और ये तत्व के ऊपर निगेटिव सक्शन मैकेनिज्म ये प्रिंसिपल पे काम करता है। बिल्कुल, अगला सवाल है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस कैसे यूज करना चाहिए? करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो इसका भी मेथड है। बहुत बार क्या होता है, कुछ यहाँ पे फैट है या बहुत बार प्यूबिक हेयर्स है, वो रहने के बाद वहाँ पे उसका ग्रिपिंग अच्छा नहीं होता है, लीकेज होता है, उसके टोटल एयर का सक्शन नहीं बनता है, हेयर की वजह से ग्रिपिंग नहीं आता है, फैट की वजह से नहीं आता है। उसे केयरफुली यूज़ करना अच्छा, मैनुअली या बैटरी से उसे ऑपरेट करने वाले केस में वॉल रहता है, क्योंकि ज़्यादा निगेटिव सेक्शन हो गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेन हो जाएगा, वो भी कंट्रोलिंग है। तो ये मेथड से उसे यूज़ करना है। पहले उसे ट्रेनिंग देनी है अपने ऑफिस में, क्लिनिक में, बाद में यूज़ करेगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली नहीं जाए, क्योंकि गूगल बहुत बार रास्ते में जो खड्डा है वो नहीं दिखाता। बिल्कुल, तो आप गिर जाओगे, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके यूज़ करो। बिल्कुल। अगला सवाल आ रहा है, दर्शकों का कॉल है, वैशाली है नांदेड़ से। वैशाली जी, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलो। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में वैक्यूम डिवाइसेस का क्या रोल होता है? अच्छा, एक्सेलेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये देखो हर एक को डिस्कशन करना है मेल के ऊपर। भाई ऐसा तो नहीं कि भाई ये सेक्स सिर्फ मेल के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भाई, जब तक दोनों पार्टनर आमने सामने नहीं आएंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे मेल में ये वैक्यूम डिवाइसेस है, उसी तरह फीमेल में भी रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, ये आता है सेक्स टॉयज के अंदर, लेकिन जब सेक्सोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे, कुछ फीमेल्स में क्या होता है, वहाँ पे इरेक्शन जो क्लाइटोरिस रहता है उन्हें भी, वो रिडंडेंट पार्ट है पेनिस का, उसे स्टिमुलेट करने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए, या उसे ऑर्गेजम नहीं हो रहा है तो एक निगेटिव सेक्शन के पंप रहते हैं, जिसे वहाँ पे वो अप्लाई करके उसका एंजॉयमेंट या ऑर्गेजम ले सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टनर की परमिशन और अंडर लीगल गाइडेंस और अपने जो नियम है उसके अंदर रहते हुए, लेकिन ये काम में आता है जरूर। बिल्कुल। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस कैसे काम करता है, किसने करना चाहिए, क्या करता है, कौन से तत्वों पर काम करता है, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, साइंटिफिकली बताया। लेकिन ये किसे यूज नहीं करना चाहिए? करेक्ट, वेरी गुड। ये देखो, ये इम्प्लांट जिसको डायबिटीज है, बीपी है, जिसको इरेक्शन नहीं हो रहा है, जिसका फ्लो नहीं जा रहा है, किसी कारणवश वहाँ पे प्रेशर अच्छा नहीं, उसने यूज़ करना है, वो तो देख लिया। अभी किसने नहीं करना चाहिए, हर एक को लिमिटेशन है। देखो, किसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको कुछ कारणवश ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है और वो अप्लाई करना से समझो ब्लीडिंग हो सकता है, वो लोगों ने कतई से यूज़ करना नहीं है। तो इसलिए गाइडेंस क्यों लगता है कि अननेसेसरी उसका कॉम्प्लिकेशन होके उसके कुछ और कोई इंजोरिया न हो जाए, इसलिए ब्लड डिसऑर्डर वाले जो भी लोग हैं उन्हें ये टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बिल्कुल, ये बहुत ही फायदेमंद है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस, काउंटर से लेके नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में सवाल आता है कि क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या? करेक्ट, अभी इसी में कंटिन्यू करता हूँ। समझो किसी का पेनिस बेंड हो तो उसके ऊपर बैठेगा नहीं सक्शन, किसको पेरोनिस का कोई डिसीज हो, मतलब वहाँ पे कोई गीट हो और वहाँ पे वो जा नहीं रहा है इक्विपमेंट और ज़बरदस्ती आप डाल रहे हो, तो उसकी वजह से समझो रिंग भी वहाँ पे रहने की वजह से वहाँ पे ब्रूजिंग होना, रेडनेस होना, वहाँ पे वैसे ही समझो रख दिया तो वहाँ पे प्रायापिज्म, यानी और क्या कहता हूँ, कुछ लोगों को इरेक्शन एक बार हो गया तो 24 आवर नीचे नहीं आता है, तो ऐसे लोगों ने भी इसे यूज़ करना नहीं है, या ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लड डिसऑर्डर में। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ की राय, उनका मार्गदर्शन, उनकी तरफ से डेमो लेके ये वैक्यूम डिवाइसेस यूज करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल सर, आप बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शन भी किया है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस के बारे में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, इसलिए हमें रुकना पड़ता है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
और इसी के साथ हम सुखी जीवन का मंत्र इस कार्यक्रम में यही रुकते हैं। शुक्रिया।